गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए मैथ का न्यू सिलेबस लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देती हूँ। तो जो आपकी 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो है वो आपको इस चैनल पर कराई जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बस। तो यहाँ पर आपकी सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाएगी। तो आपका जो मैथ का जो सब्जेक्ट है ये आपका 10th का, इसकी भी तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। तो आपकी जो क्लासेस हैं सभी सब्जेक्ट की वो जल्दी ही यहाँ पर शुरू कर दी जाएंगी। तो जो आपकी यहाँ पर ऑलरेडी 2 क्लासेस आपकी चल ही रही हैं, जैसे कि हिंदी और आपकी इंग्लिश की जो क्लासेस हैं यहाँ पर ऑलरेडी चली रही हैं। बाकी के जो सब्जेक्ट बचे हैं उसके भी क्लासेस आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपके मैथ्स के सिलेबस के बारे में कि आपके मैथ्स के सिलेबस से कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको अब पढ़ने हैं। तो ये आपका जो सिलेबस है ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जो आपका यहाँ पर मैथ है, मैथ की क्लासेस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जो मैथ की क्लासेस है वो आपको सर पढ़ाएंगे। तो आपकी मैथ की क्लासेस भी जल्दी ही स्टार्ट कर दी जाएंगी और आपकी जो क्लासेस है मैथ की वो आपको एकदम बेसिक से यहाँ पर अच्छे से बताया जाएगा, वो भी एकदम फ्री में। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बस। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बताएंगे कि आपके मैथ के सिलेबस से कौन कौन सी चीज़ें हटा दी गई हैं, कौन कौन सी चीज़ अब आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो आपके सिलेबस में जो है वो 30% की कमी कर दी गई है आपके 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं। और ये क्यों किया गया है, ये आपका किया गया है कोविड-19 के कारण। आप सभी इसके बारे में जानते ही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँगी कि आपको अब आपके मैथ में कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका यहाँ पर लिखा हुआ इकाई 2। तो जो आपकी यूनिट 2 है उसमें से आपके कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर हटाए गए हैं। तो सबसे पहले यूनिट आपकी 2 है वो क्या है, वो है आपका बीजगणित। तो बीजगणित में आपके कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको अब यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं। तो जो आपका यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है फर्स्ट चैप्टर जो है आपका बहुपद। तो बहुपद में जो आपका चैप्टर, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक अब नहीं पढ़ने हैं मैथ में, वो यहाँ पर आप जान लीजिए। तो जो आपका बहुपद है इसमें आपके कई सारे टॉपिक है। तो आपका जो टॉपिक है बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्यांकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद के लिए विभाजन, एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न। तो आपका जो ये टॉपिक है, जो आपका चैप्टर बहुपद है, उसमें से आपको इतने टॉपिक जो है वो आपको अब नहीं पढ़ने हैं, ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बहुपद चैप्टर है इसमें से आपको ये सारे टॉपिक जो है वो अब आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद आपकी बात यहाँ पर आ जाती है दूसरा। तो दूसरा आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु। तो ये आपका यूनिट जो आपकी 4 है, जो यूनिट आपकी 4 है, क्या है वो यूनिट 4 आपकी है ज्यामिति। तो ज्यामिति में जो आपका चैप्टर है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, तो इसमें से आपका कौन कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है, इसमें आपका हटाया गया है यहाँ पर जैसे कि आपका लिखा भी हुआ है। क्या हटाया गया है, आपका हटाया गया है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका है इसमें कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो जो आपका ये टॉपिक है वृत्त का, ये आपको अब नहीं पढ़ना है। जो आपका चैप्टर है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, तो इसमें आपके ये 2 टॉपिक जो है वो हटा दिए गए। तो आपको मैथ में अब ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर बात की जाए, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणियाँ जो है ये आपका चैप्टर किस इकाई में है, ये आपका जो सेकंड यूनिट है आपकी, जो कि है बीजगणित यानी अलजेब्रा, ये आपका उसमें का ये चैप्टर है आपका समांतर श्रेणियाँ। तो इसमें आपका कौन कौन सा टॉपिक हटा दिएगा, इसमें आपका ये पूरा जो आपका समांतर श्रेणी है पूरा आपका यहाँ पे हटा दिएगा, इसमें से आपको कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो जो आपका समांतर श्रेणियों का जो आपका ये चैप्टर है इसमें जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक आपके यहाँ पर हटा दिए गए। जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा भी हुआ है कि समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये हटा दिया गया है आपके मैथ्स के सिलेबस से। इसके बाद यहाँ पर बात की जाए आपकी यूनिट 5 की। तो यूनिट 5 में आपका क्या है, तो यूनिट 5 में आपका है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति से आपका कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे हटाया गया है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो जो आपका टॉपिक है
त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। तो ये आपका जो टॉपिक है ये आपका हटा दिया गया और इसमें जो आपका होता है सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जो आपको स्थापित करने तथा इसका अनुप्रयोग, ये जो है ये आपका ये टॉपिक इसमें से हटा दिया गया। जो आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति, तो इसमें आपका ये टॉपिक जो है वो हटा दिया गया है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। तो ये आपका हटा दिया गया है आपके मैथ्स के सिलेबस से। इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर यूनिट 7। तो यूनिट 7 में आपका क्या क्या हटाया गया है, तो यूनिट 7 की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका जो प्रायिकता वाला चैप्टर है उसमें से आपका कुछ टॉपिक यहाँ पर हटा दिया गया है। तो जो आपका यहाँ पे प्रायिकता वाला चैप्टर है इसमें आप जान लीजिए आपको अब क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें आपको ये प्रायिकता के सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, तो आपको ये नहीं पढ़ना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो आपका जो यूनिट 7 है, यूनिट 7 आपकी कौन कौन सी है, आपकी यूनिट 7 क्या है, वो है आपकी सांख्यिकी तथा प्रायिकता। तो इसमें से जो आपका प्रायिकता वाला चैप्टर है वो यहाँ पर हटा दिया गया। तो प्रायिकता के बारे में अब आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने आपको वो टॉपिक बता दिए मैथ्स के जो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो यहाँ पर इतने टॉपिक जो हैं वो आपको आपके मैथ के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। आपको इन सारे टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि आपको आपके मैथ के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपका लिखा हुआ है यूनिट फर्स्ट, तो यूनिट फर्स्ट आपकी क्या है, यूनिट फर्स्ट आपकी है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो है आपका ये मैथ का टॉपिक, इसमें आपका कोई भी चीज़ नहीं हटाएगा। इसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि आपका वास्तविक संख्याएं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, अंगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित, स्क्वायर रूट आपका यहाँ पर दिया है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो जो आपका वास्तविक संख्याएं हैं, जो आपका यूनिट फर्स्ट है नंबर सिस्टम, उसमें आपका कोई भी टॉपिक हटाया नहीं गया। ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। इसके अलावा देख लेते हैं आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद आपका आ जाता है यूनिट 2। तो यूनिट सेकंड जो है वो आपको इसमें आपका क्या है, ये है आपका बीजगणित। तो बीजगणित में आपका वो क्या क्या पढ़ना है, तो बीजगणित में जो आपका चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो इसमें आपका कौन कौन सा टॉपिक आ जाता है, इसमें आपका टॉपिक आ जाता है यहाँ पर दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसमें आपका कौन कौन सा आ जाती है विधि, तो इसमें आपका आ जाता है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, ये सारी यहाँ पर इसका मेथड आ जाता है। तो ये सारे आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। आपका जो यूनिट है बीजगणित और उसमें जो आपका चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें आपको इतने टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको ये भी पढ़ना है दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, तो ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद इसमें जो आपका यूनिट सेकंड, इसमें आपका चैप्टर है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसमें भी आपके जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सारे टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। इसमें से आपका कुछ हटाया नहीं गया है। तो जो आपका इसमें जो आपका यूनिट सेकंड है इसमें आपका लेसन है द्विघात समीकरण, तो इसको भी आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद आपका आ जाता है यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में आपका क्या है, तो यूनिट थर्ड जो है वो आपकी है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें भी आपका जो टॉपिक है वो क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है आपका जो लेसन है रेखा, वो आपको पढ़ना है। इसमें आपका क्या है, इसमें निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा है, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर आपका ये यूनिट 3 हो गया। तो इसमें आपका क्या है निर्देशांक ज्यामिति और इसमें आपको इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। इसके बाद आपका आ जाता है फोर्थ। तो फोर्थ आपका इसमें क्या है, फोर्थ आपकी यूनिट, तो फोर्थ जो है वो आपकी यूनिट है ज्यामिति। तो ज्यामिति में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ज्यामिति में आपको जो आपका लेसन है त्रिभुज, तो त्रिभुज में आपको यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। जैसे कि आपका जो समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जो आपका त्रिभुज रिलेटेड जितने भी प्रमेय वगैरह होते हैं ये सारे आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो यहाँ पर जब आपकी क्लासेस स्टार्ट करी जाएंगी तो वहाँ पर आपको अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाई जाएंगी। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। तो ये आपका हो गया यूनिट 4 का। इसके बाद देख लेते हैं आपका इसमें कौन सा लेसन है। इसके बाद आपका जो ज्यामिति है इसमें आपका लेसन है रचनाएं। तो रचनाएं भी आपको यहाँ पे पूरा पढ़ना है। इसमें से भी आपका कोई चीज़ हटाया नहीं गया है। जैसे कि आपका यहाँ पर दिया गया है कि दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना। फिर आपका दूसरा क्या दिया है, दूसरा आपका यहाँ पे दिया है एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। और लास्ट में आपका क्या दिया है, एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। तो जितने भी आपके टॉपिक है इस लेसन में सारे आपको यहाँ पर पढ़ने हैं।
अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या दिया है इसमें। नेक्स्ट आपका आ जाता है यूनिट 5। तो यूनिट 5 आपका क्या है, वो है आपका त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो जो आपका लेसन है त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें आपके बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो यहाँ पर आपका सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो जब आपकी क्लासेस स्टार्ट करी जाएंगी तो आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से बेसिक से पढ़ाई जाएंगी। तो आपको अपनी क्लास को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप चैनल से जुड़े रहिए। फिर इसमें आपका कौन सा लेसन है, जो आपकी यूनिट 5 है त्रिकोणमिति, इसमें आपका लेसन है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। और इसी में आपका जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, इसमें आपका एक और टॉपिक था जो आपको नहीं पढ़ना, अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना, जो आपका था सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को स्थापित करना और इसके अनुप्रयोग। तो वो टॉपिक आपको इसमें नहीं पढ़ना है। लेकिन जो आपका त्रिकोणमितीय जो आपका लेसन, इसमें आपका जो दूसरा टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आपको इसमें पढ़ना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं या जो आपका ये लेसन है, इसमें जो आपका टॉपिक है सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को स्थापित करना और इसका अनुप्रयोग, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। जो आपका ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, इसमें आपका जो टॉपिक है दूसरा वाला पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये टॉपिक आपको पढ़ना है बस इसमें। इसके बाद आपका जो आपका इसमें नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका इसमें ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी में से आपका कुछ भी हटाया नहीं गया, इसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। इसके बाद आपका आ जाता है यूनिट 6। तो यूनिट 6 आपका क्या है, ये आपका है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में आपके कौन से चैप्टर हैं, मेंसुरेशन में आपके जो चैप्टर हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड तथा वृत्त खंड के क्षेत्रफल, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, तो इसमें से भी आपका कोई टॉपिक हटाया नहीं गया है। इसके बाद इसमें जो आपका जो सेकंड लेसन आ जाता है वो क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें भी आपका जो है वो चीज़ें हटाई नहीं गई, इसमें भी आपको जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो सारी आपको यहाँ पर पढ़नी है। जो आपका लेसन है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो आपका यहाँ पर सेकंड दिया है, तो इसमें आपका बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर आ जाता है निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसके बाद इसमें आपका जो दूसरा टॉपिक है कि एक तरह के धात्विक ठोस को दूसरे में परिवर्तित करने से संबंधित प्रश्न जो होते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है, इसमें से भी आपका कोई टॉपिक हटाया नहीं गया है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है यूनिट 7। तो यूनिट 7 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट 7 जो है आपका है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। तो प्रायिकता वाला टॉपिक तो आपका पूरा हटा दिया गया है, लेकिन जो आपका सांख्यिकी है वो आपको पूरा पढ़ना है। इसमें आपका क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक, संचयी बारंबारता, ग्राफ, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर आपका जो मैथ का सिलेबस है इस तरह से दिया हुआ है। तो आई होप आप जो है इस मैथ का जो आपका सिलेबस है अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है इस सिलेबस को देखकर कि वो समझ नहीं पाते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं पढ़नी है, सारा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया गया है। तो जब आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट करी जाएगी तो वहाँ पर जो आपका नया सिलेबस आया है उसी के अकॉर्डिंग आपकी सारी क्लासेस चलेंगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिलेबस नहीं भी समझ में आया तो जब आपकी क्लासेस चलेंगी तो वहाँ पर आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो आज का इस वीडियो में आपको अगर कोई चीज़ ना समझ में आया हो या आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।